सोचो पाकिस्तान में तो हर साल 45 से 50 सेंटीग्रेड तक गर्मी यहाँ पर पड़ा करती है, लेकिन फिर भी यहाँ पर रोड्स और ट्रैफिक लाइट्स आम तौर पर मेल्ट नहीं हुआ करते। लेकिन फ्रांस में तो सिर्फ 40 से 42 सेंटीग्रेड तक गर्मी पड़ी। उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि रोड्स और ट्रैफिक लाइट्स मेल्ट होना स्टार्ट हो गए? क्या फ्रांस लो कैटेगरी घटिया मटेरियल यूज करता है या फिर असल कहानी यहाँ पर कुछ और है? चलिए इसको थोड़ा सिंपल लफ्जों में समझते हैं। सबसे पहले तो एक शॉकिंग फैक्ट, पाकिस्तान और गल्फ कंट्रीज में इंफ्रास्ट्रक्चर को शुरू से ही एक्सट्रीम हीट को मद्देनजर रखते हुए ये डिजाइन किए जाते हैं। हमारी रोड्स में ऐसे मटेरियल्स यूज होते हैं जो ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सकते हैं। लेकिन फ्रांस और यूरोप के बहुत से हिस्सों में पहले इतनी शदीद गर्मी आती ही नहीं थी। वहाँ की कई रोड्स और पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर 25 से 35 डिग्री के वेदर को देखकर सब कुछ बनाए गए थे। लेकिन जब अचानक टेम्परेचर 40 से 45 सेंटीग्रेड डिग्री तक पहुँच गया और कई दिन तक लगातार रहा तो कुछ रोड्स का बिटुमन सॉफ्ट होने लगा। अब यहाँ पर एक और बात समझना जरूरी है कि रोड पानी की तरह मेल्ट नहीं हुई। एक्चुअली उसके ऊपर वाला हिस्सा इतना नरम हो जाता है, अब हैवी गाड़ी या भारी ट्रक अगर वहाँ से गुजरे तो उसके दबाव से निशान पड़ जाते हैं। इसी वजह से लोगों का मानना है कि वहाँ पर रोड्स मेल्ट हो रहे हैं। अब बात करते हैं ट्रैफिक लाइट्स की। ट्रैफिक लाइट्स के अंदर काम करने वाला सिस्टम नहीं पिघलता, लेकिन ऊपर की उनकी प्लास्टिक केसिंग या फिर कवर लगातार धूप और एक्सट्रीम हीट की वजह से शेप चेंज हो जाता है, ये डिफॉर्म हो सकता है। इसी वजह से सोशल मीडिया पर ट्रैफिक लाइट्स मेल्टिंग की वीडियो वायरल हो रही हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस हीट वेव की वजह से स्कूल बंद किए गए, कई शहरों में आउटडोर इवेंट्स कैंसिल हो गए, रेल की पटरियां गर्मी से टेढ़ी मेढ़ी हो गई हैं, जंगल की आग का खतरा बढ़ चुका है और हॉस्पिटल्स में हीट स्ट्रोक की पेशेंट की तादाद ज्यादा से ज्यादा बढ़ती जा रही है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि यूरोप इस तरह की हीट स्ट्रीम के लिए हिस्टोरिकली तैयार ही नहीं था, इसीलिए वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर अब क्लाइमेट चेंज की वजह से नए चैलेंजेस का सामना कर रहा है। अब सवाल आपसे है, अगर यूरोप में 40 डिग्री पर ये वाला हाल है तो क्या आपको लगता है कि आने वाले सालों में दुनिया और मुल्कों को भी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर दोबारा डिजाइन करना पड़ेगा? इस बारे में आप क्या रखते हैं? इस वीडियो को लाइक, शेयर, फॉलो, सब्सक्राइब जरूर करेगा और अपनी राय का इजहार कमेंट्स में जरूर डिस्कस करेगा।